क्या सप्लाई चेन का मतलब सिर्फ कॉस्ट कम करना होता है? अगर ऐसा होता तो आज दुनिया की सबसे सस्ती कंपनी ही सबसे सक्सेसफुल होती। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आज हम सप्लाई चेन की उस असली जुंग के बारे में बात करेंगे जो हर बिजनेस के अंदर चलती रहती है, कॉस्ट और सर्विस का बैलेंस। इसे समझने के लिए अपने गली के मोड़ वाली जलेबी की दुकान पर चलते हैं। सोचिए, एक जलेबी वाला है जो अपनी कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहा है। वो सस्ता तेल यूज करता है, सस्ता मैदा लाता है और गैस बचाने के लिए जलेबी तभी तलता है जब 10 लोग लाइन में खड़े हो जाएं। कॉस्ट तो कम हो गई, दुकानदार की बचत भी हुई, लेकिन कस्टमर का क्या? कस्टमर गुस्से में है क्योंकि उसे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और जलेबी का स्वाद भी खराब था। अब इसका उल्टा सोचिए, दुकानदार कहता है कि मुझे बेस्ट सर्विस देनी है। वो हर वक्त गर्मा गर्म जलेबी तैयार रखता है, चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए। जैसे ही आप पहुंचे, 2 सेकंड में आपके हाथ में प्लेट आ गई। सर्विस टॉप क्लास है, लेकिन दिन के आखिर में पता चला कि इतनी सारी जलेबी बिक ही नहीं पाई और कचरे में गई। सर्विस तो मिल गई, पर दुकानदार का लॉस हो गया। दोस्तों, सप्लाई चेन का सबसे बड़ा टेंशन यही है। अगर आप कॉस्ट कम करने के पीछे भागेंगे तो आपकी सर्विस गिर जाएगी, और अगर आप हर वक्त फास्टेस्ट सर्विस देने की जिद करेंगे तो आपकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि बिजनेस डूब जाएगा। इन दोनों दुश्मनों को एक साथ मैनेज करना ही एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल का असली काम है। रियल लाइफ में भी यही होता है। अगर कोई कंपनी चाहती है कि उसका प्रोडक्ट हर छोटी दुकान पर हर वक्त मिले, तो उसे बहुत सारा माल गोदाम में भर के रखना पड़ेगा। इससे सर्विस तो अच्छी होगी, पर वेयर हाउसिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। वहीं अगर वो सोचे कि ट्रांसपोर्ट सस्ता वाला पकड़ते हैं जो 10 दिन में डिलीवरी देगा, तो कॉस्ट तो बच जाएगी, लेकिन कस्टमर किसी और ब्रांड पर शिफ्ट हो जाएगा। इसी कश्मकश के बारे में सप्लाई चेन एक्सपर्ट सुनील चोपड़ा भी कहते हैं कि सप्लाई चेन का असली ऑब्जेक्टिव सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं, बल्कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना है। बहुत सी कंपनियां यही गलती करती हैं। वो या तो सिर्फ सस्ते के चक्कर में अपनी ब्रांड इमेज खराब कर लेती हैं, या फिर इतनी महंगी सर्विस देती हैं कि उनका प्रॉफिट ही खत्म हो जाता है। जो कंपनियां जीतती हैं वो इस बैलेंस को सीख जाती हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? ये याद रखिए कि एक अच्छी सप्लाई चेन का मतलब सबसे सस्ती सप्लाई चेन नहीं होता। एक अच्छी सप्लाई चेन वो है जो बैलेंस्ड हो, जहां कस्टमर भी खुश रहे और बिजनेस भी प्रॉफिटेबल रहे। पर सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सर्विस लेवल कितना रखना है? क्या हर कस्टमर को 5 मिनट में डिलीवरी चाहिए? अगले ऑडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि सप्लाई चेन डिसीजंस का कस्टमर सर्विस लेवल से क्या कनेक्शन होता है और कैसे थोड़ी सी प्लानिंग आपका पूरा गेम बदल सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।